मैं इस वीडियो में काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ सीए वर्सेस एमबीए। मैं खुद एमबीए हूँ और मेरी पूरी फैमिली में सीए भर्ती हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है। एंड क्योंकि सीए एमबीए दोनों से ही मेरा अच्छा खासा पाला पड़ा हुआ है, तो काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली आप लोग सबकी राय कोई कुछ टॉपिक्स पे मेरे से एकदम अलग होगी, बट एटलीस्ट आई एम गिविंग यू समथिंग टू थिंक अबाउट। तो इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीए फॉर एग्जांपल आप लोग एक ही इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, दैट इज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको आईसीएआई भी बोलते हैं। बट एमबीए आप लोग सब जानते हैं बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ऑफर करते हैं, चाहे वो आईआईएम्स हो, उसके बाद एफएमएस हो, एमडीआई हो, आईएमटी हो, आईआईएफटी हो, एक्सएलआरआई हो, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट से आप एमबीए कर सकते हैं। बट एमबीए में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, स्पेसिफिकली टॉप 10-20 से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एमबीए की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं पर्सनली काफ़ी सारे ऐसे एमबीएस को जानता हूँ जो ऑब्वियसली जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से जाकर एमबीए कर लिए या फिर डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू एमबीए कर लिए, तो कहीं ना कहीं उस एमबीए की सिर्फ डिग्री ही रहती है, अदरवाइज़ इंपॉर्टेंस बोल के बहुत बहुत कम होती है। एंड सीए में जैसे ऑब्वियसली 3 लेवल्स क्लियर करने पड़ते हैं, सीपीटी सॉरी, आईपीसीसी एंड फाइनल्स। एंड ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा, ऑलमोस्ट 4.5-5 ईयर्स का होता है, वो भी तब जब आप फर्स्ट लेवल में या फर्स्ट अटैम्प्ट में पूरा क्लियर करें। तो एमबीए जो है, मोस्टली रेगुलर एमबीए जो है वो 2 ईयर्स का होता है। एमबीए में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जिसको बेसिकली कॉमन एडमिशन टेस्ट भी बोलते हैं, यानी कैट, जो सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में एप्लीकेबल है या यूज़ होता है। उसके बाद और अलग अलग एग्ज़ाम भी हैं, जैसे जैट, मैट, जी मैट, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के में अलग अलग टेस्ट भी अप्लाई हो जाते हैं, बट मोस्टली इंडिया में कैट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे मैंने एक जगह लाइन पढ़ी थी कि सी ए इज़ ईजी टू एंटर एंड टफ टू एग्जिट, और एम बी ए इज़ टफ टू एंटर एंड ईजी टू एग्जिट। इसका मतलब ये है कि सी ए में आप फॉर्म भर के सी पी टी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सी पी टी टू एन एक्सटेंट बाकी दोनों लेवल से काफ़ी ईजी होता है, तो आप क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आई पी सी से टफ होता है, बट मे बी फाइनल से फाइनल के कंपैरिजन में रिलेटिवली काफ़ी कम टफ होता है, जिससे आई पी सी भी क्लियर हो जाता है। बट मोस्टली मेरे कितने सारे कजन्स हैं जो फाइनल्स में अटके हुए हैं, उनका फाइनल क्लियर नहीं हो रहा है, एक अटैम्प्ट के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा अटैम्प्ट दिए जा रहे हैं, बट फाइनल्स में अटके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि अब सीए में ऑलरेडी वो एक तरह से इतने सारे साल दे चुके हैं, तो ऑब्वियसली आप एग्ज़िट नहीं कर सकते, इन द सेंस कि विदाउट सीए का डिग्री लिए। तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं कि एक बार आप सीए में घुसना आसान है, बट आप निकलना बहुत मुश्किल है। आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरी कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो पूरी लाइफ टाइम निकल जाएगी सीए क्लियर करने में। और एमबीए में क्या है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। क्लियर इन द सेंस वहाँ परसेंटाइल बेसिस होती है, जितनी आपकी अच्छी परसेंटाइल आएगी उतना ही अच्छा चांस रहेगा आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने का। तो ऑब्वियसली एक बार एडमिशन मिल जाता है, अगर जस्ट इन केस आईआईएम्स में मिल जाए तो ऑब्वियसली बेस्ट है। उसके बाद और अलग अलग अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उनमें मिल जाए। उसके बाद ये है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी है, या ऑब्वियसली आपने जब इतना अच्छा परसेंटाइल ला के आपने एडमिशन लिया है, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे स्टूडेंट हैं। मोस्टली अच्छे स्टूडेंट होने के बाद आप 2 साल एवरेज स्टूडेंट बन के भी रहें तो भी आप क्लियर करके निकल जाएंगे, एमबीए बन ही जाएंगे। ऑब्वियसली अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपके लिए अलग स्ट्रगल होगी, अलग मेहनत होगी। तो कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने कैट दिया था, मेरे अराउंड 98.63 परसेंटाइल आया था। तो उसके बाद एंट्री लेने के बाद मैंने आईएमटी से एमबीए किया है, तो उसके बाद फिर लाइफ आसान हो जाती है। मैं आपको लोगों के लिए ऑनेस्टली बोलता हूँ, वो 2 साल मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मस्ती की। उसके बावजूद मैं अबव एवरेज स्टूडेंट था एमबीए में। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन मैंने बता ही दिया। उसके बाद जो सीए है वो मोस्टली जो फोकस होता है काफ़ी स्पेशलाइज्ड होता है, मोस्टली अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन के ऊपर, जबकि एमबीए जो है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव या हॉलिस्टिक व्यू देता है एंड थोड़ा जनरलाइज्ड है। जैसे उसमें आपको अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड एमबीए, रेगुलर एमबीए में जनरली क्या होता है, फर्स्ट ईयर जो होता है वो जनरल होता है, मोस्टली सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड आपको हर एक डोमेन से या हर एक सब्जेक्ट का थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी जाती है। उसके बाद आप सेकेंड ईयर से अपनी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑपरेशंस, फिनेंस, मार्केटिंग, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्टिंक्शन है वो सीए में ये है
सीए की जो फ़ीस है वो बहुत कम है। आप ट्यूशन्स, बुक्स, बाकी सारी चीज़ें लेकर भी कंसिडर करें तो ऑन एन एवरेज अराउंड 3 to 4 लाख्स के अंदर अगर आप चाहें तो पूरा सीए हो जाएगा, या मे बी मैक्सिमम 5 पकड़ लीजिए। बट एमबीए में जो है आजकल अच्छे इंस्टीट्यूट में मिनिमम से मिनिमम 10 to 15 लाख से स्टार्टिंग हो रही है। एंड एग्जैक्ट फी मैंने चेक नहीं की है, कई कई इंस्टीट्यूट में तो 20-25 के ऊपर जा चुकी है फीस। तो ऑब्वियसली एमबीए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट सीए में आपको क्या है 3 साल इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जबकि एमबीए में फर्स्ट ईयर के बाद आपको अराउंड 2 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो सीए जो है वो इंटर्नशिप के पीरियड में अर्न कर सकता है, बट मोस्टली अगर आप बिग 4 में नहीं हैं तो जनरली जो स्टाइपेंड होता है उससे आपका मंथली खर्चा या पर्सनल खर्चा भी निकलना बहुत मुश्किल होता है। एंड जो एमबीए है वहाँ पे भी 2 मंथ्स आप अर्न कर सकते हैं, बट वो भी जनरली स्टाइपेंड कम होता है। बट जस्ट इन केस सपोज़ आप IIM से कर रहे हैं और कहीं बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई, जैसे मेरा एक कज़न है उसकी डॉइशा बैंक में शायद इंटर्नशिप की थी उसने, तो उसको 3 वीक्स लंदन जाने का भी मौका मिला था एंड उसने काफ़ी अच्छा अर्न किया था 2 मंथ्स में। तो ऑब्वियसली एमबीए में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, आप कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, आप कैसे स्टूडेंट हैं, आप कहाँ प्लेसमेंट निकाल पा रहे हैं, ये एमबीए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बट सीए क्या होता है, सीए में एक जो डिफरेंस होता है आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, सेकंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में, एंड वो भी आफ्टर अ पॉइंट इतना मैटर नहीं करता। बट एमबीए में आपके साथ एक टैग रह ही जाता है कि आपने यहाँ से एमबीए किया है। ऑब्वियसली आप बहुत सारे जैसे चेतन भगत हैं या फिर और बहुत सारे हर्षा भोगले हैं, बहुत सारे ऐसे रिनाउंड पर्सनालिटीज़ हैं जो प्राइड से बोलते हैं कि उसने इस IIM से एमबीए किया है, तो ये टैग आपके पास रह जाएगा। उसके बाद जॉब्स में ऑब्वियसली आप मोस्टली अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग या टैक्सेशन में जाते हैं, काफ़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। एंड सीए के साइन की वैल्यू भी होती है क्योंकि गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है। एमबीए में आप बहुत अलग अलग फील्ड है, ऑब्वियसली आप ऑलमोस्ट हर एक कंपनी या हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एमबीए जो मैनेजमेंट के लिए आपको एक बंदा चाहिए होता है, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, ऑपरेशंस मैनेजर हो या कंसल्टेंट हो, बहुत अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं एमबीए में। एंड जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली सीए और एमबीए में ऐसे स्पेसिफिकली बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि अलग अलग बंदे की अलग अलग टैलेंट होती है। बट ओवरऑल जो होता है, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहे हैं तो जनरली जो एवरेज सैलरी, एवरेज पैकेज होता है वो एमबीए का ज़्यादा होता है। बट ऑब्वियसली कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। बट मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है वो एक्चुअली काफ़ी लो लेवल से स्टार्टिंग की थी उसने सीए देने के बाद मेरी बैच का है, तो उसने छलांग लगा के आज उसकी सिंगापुर में प्लेस्ड है। उसकी जो पैकेज है इंडियन रुपी में मोर देन 1 करोड़ से, जबकि उसने स्टार्टिंग की थी जो अराउंड 5 to 6 लाख ईयरली पैकेज से स्टार्ट की थी इंडिया में। बट वो बार बार स्किप करते इस लेवल पे पहुंच गया है। तो ऑब्वियसली बंदे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अल्टीमेटली आप एक बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुस जाते हो तो 90% चांस है कि अगर आपकी डिग्री थोड़ी बहुत मैटर करेगी, बट अल्टीमेटली आप कैसा काम कर रहे हो, स्पेसिफिकली आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप कैसा अपनी टैलेंट दिखा रहे हो वो काफ़ी कुछ मैटर करता है। ऑब्वियसली टू सम एक्सटेंट पॉलिटिक्स भी होती है, बट वो ज़रूरी नहीं हर ऑर्गेनाइजेशन में हो। उसके बाद सीए एक्सक्यूज़ मी, सीए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ऑब्वियसली एक बार एंटर करना आसान होता है, बट फाइनल्स में मेरे खुद के कितने सारे कज़न्स हैं फाइनल में अटके हुए हैं, फाइनल क्लियर नहीं हो रहा, अटैम्प्ट के बाद अटैम्प्ट दिए जा रहे हैं। कुछ कज़न्स ऐसे भी हैं जो हार मान के फाइनल छोड़ चुके हैं। ऑब्वियसली उनकी नॉलेज अच्छी है, काफ़ी टाइम से सीए में रगड़ रहे थे तो नॉलेज अच्छी है, बट कहीं ना कहीं सीए की डिग्री का जब तक टैग नहीं मिलता, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी एवरेज पैकेज जो है वो हाफ रहती है। सीए का टैग मिलते ही आप काम सेम कर रहे होते हो, बट क्योंकि आपके पास सीए की डिग्री नहीं है तो आपकी पैकेज हाफ हो जाती है। फिर एमबीए में क्या है कि अगर आप एंट्री ले लिए एक अच्छे बी स्कूल में तो 99% चांस है आप एमबीए करके निकल ही जाओगे एंड वहाँ पे प्लेसमेंट होती है। ऑब्वियसली प्लेसमेंट में भी डिफरेंस होता है, बट प्लेसमेंट में मैं आपको बोलूँगा जो ओवरऑल जैसे भी आपकी रैंकिंग होती है बी स्कूल में वो मैटर करती है, बट अल्टीमेटली आप इंटरव्यू में ज़रूरी नहीं है कि जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको ही अच्छी जॉब मिले। कई बार एवरेज स्टूडेंट्स भी एजुकेशन वाइज बहुत अच्छी पैकेजेस निकाल जाते हैं। और उसके बाद एमबीए आपको पर्सनली मुझे जो लगता है नॉलेज और स्मार्टनेस के बीच में सीए के पास कंपेयर टू एमबीए ज़्यादा नॉलेज होती है।
स्पेसिफिकली फिनेंस डोमेन में या ऑडिटिंग, टैक्सेशन और अकाउंटिंग में। बट कहीं ना कहीं MBA मेरे को ओवरऑल स्मार्टर लगता है। ये एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ऐसे एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। तो उसके बाद और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जिसकी बात बहुत कम लोग करते हैं, CA जनरली आप घर में रहकर करते हैं, एंड इंटर्नशिप करते वक्त ऑब्वियसली आपको अलग अलग में भी आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है ऑडिटिंग वगैरह के लिए जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो। बट MBA आपको 2 साल रेगुलर MBA में जनरली आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है, उसी इंस्टीट्यूट में रहना पड़ता है। जो मोस्टली 99% जो मैनेज्ड होते हैं वो स्टूडेंट्स खुद ही मैनेज करते हैं, चाहे वो हॉस्टल हो, मेस हो, कोऑपरेटिव स्टोर हो। तो वहाँ पे जो होता है कि फैमिली से दूर रह के आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, आपको खुद सब कुछ कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रेशर हैंडल करना है, रात भर जग के सुबह क्लास के लिए कैसे पहुँचना है, 5 मिनट्स में कैसे आपको ब्रेकफास्ट करना है, सब कुछ मैनेज करना आ जाता है। क्योंकि ये CA में मोस्टली जो होता है घर में रहकर करते हैं, बट CA में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मैंने देखा है सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, वो भी इंटर्नशिप के वक्त, उसके बाद साथ में ही पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अदरवाइज़ एन्जॉयमेंट के हिसाब से मैं बोलूँ तो MBA बेटर है। एंड MBA में आप बिंदास बोल सकता हूँ, MBA में जो 2 साल रहते हैं फुल मस्ती करते हैं, फुल दारू बहती है, टू सम एक्सटेंट ड्रग्स भी होते हैं कैंपस में। तो ऑब्वियसली जिसका जो एन्जॉयमेंट होता है, मैं भी 2 साल रह के आया हूँ, तो पर्सनली वो जो 2 साल है मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। दैट वाज दी बेस्ट 2 years ऑफ माई लाइफ। बिंदास बोल सकता हूँ, मौका मिले तो मैं फिर से वो 2 साल जाके रहना चाहूँगा। मतलब ऐसी लाइफ होती है, ऐसी मस्ती होती है जो शायद मुझे लगता है CA में कभी नहीं हो सकती। तो MBA में ये चीज़ जो है, जो MBA को मेरे हिसाब से पर्सनली CA से बेटर बनाती है। बट ऑब्वियसली अगर नॉलेज के हिसाब से देखिए तो CA बेटर होता है, और अल्टीमेटली आपकी जो नॉलेज है, आपका जो इंटरेस्ट है वो मैटर करता है। पर्सनली दोनों ही अपनी अपनी जगह हैं, बट पर्सनली मुझे अगर चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाए तो आई वुड एनी डे चूज़ MBA ओवर CA पर्सनली, क्योंकि शायद मैं MBA हूँ इसलिए। थैंक यू। आपकी क्या राय है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।